दिवस की मंगलमय आरती। हरि ओम ओम चंद्रिमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। रत्नमालिकाय नमः। सकलोच्चार्थेन पुष्पाणि समर्पयामि निवेदयामि। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आरती अति पावन पुराण की। आरती पावन पुराण की। धर्म भगति विज्ञान खान के। धर्म भगति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में परमानंद सुधारस में कन। लीला रति रस रस निधान के। लीला रति रस रस निधान के। आरती अति पावन पुराण के। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहो सदी हरि चरित गान के। सुमहो सदी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशी। विषय विनाश विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम
दे कथा कींचन प्रिय सुजान की कथा कीचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बैठ जाओ सभी महानुभाव। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभा पीतांबर दरुण बिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम् कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरम् मृत्युलोके महाकालं लिंगस्त्रे नमोस्तुते। गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, नर्मदा माई की जय, शिप्रा माई की जय, गौ माता की जय, तुलसी महारानी की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय, सनातन धर्म की जय। आओ हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण युगल सरकार की महती कृपा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अकारण कृपा, भगवान शिव जो स्वयं कथा लिखते और गाते, अपना पूरा समय इसी में ही लगाते हैं, उनकी कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जहां जहां भगवत कथा होती है वहां सुनने बिना बुलाए चले जाते हैं, उनकी कृपा, सभी गांव के देवी देवताओं की कृपा, सबके पूर्वजों की कृपा, जन्म जन्मांतरों का पुण्य, इन सब का दिव्य संयोग बना तो हम ग्राम किशुपुरा की इस पावन भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यमुना महोत्सव का परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और इस मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है भगवत भजन, उसको प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य जिस ऊंचाई को भजन से प्राप्त कर सकता है, वो भोजन इत्यादि साधनों से संभव नहीं है। इसलिए महान आत्माओं ने भोजन को कम किया और भजन को ज्यादा किया। और ये डिसाइड हो जाएगा हमारी जिंदगी में उस दिन कि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं। अगर भोजन की तरफ ध्यान कम हो जाए और भजन की तरफ ज्यादा हो जाए। मत पूछो किसी को, अपने से अच्छा अपना गुरु कोई दूसरा नहीं हो सकता। जयराम जी की बोलो, हम जब तक खुद अपने गुरु ना बने तब तक दूसरा गुरु भी कोई काम नहीं कर पाता है। हम जब खुद प्रिपेयर होते, खुद तैयार होते हैं अपनी भलाई के लिए, तभी दूसरे के द्वारा भी हमारा भला होता है। रावण नहीं चाहता था तो कितने लोग ताकत लगा लगा के मर गए, पर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम, फूलहि फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। हम खुद अगर अपना भला नहीं चाहते तो कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले हम चाहेंगे, तभी कोई दूसरा हमारी सहायता कर पाएगा। तो जब हम भजन के रास्ते पर होते हैं तो हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनको भोजन के द्वारा छूना संभव नहीं है। इसलिए भोजन उस हिसाब से करो जो भजन में सहायक हो। भजन इस हिसाब से नहीं करना कि भोजन में सहायक बन जाए। भोजन तो आपको मिलेगा ही प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा और पाछे रचे शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले बनाया भगवान ने हमारा, और शरीर बाद में बनाया। तो ये भगवान ने पहले लिख दिया कि ये शरीर जो हम बना रहे हैं इसके साथ ये होगा।
ये भगवान ने पहले लिख दिया, फिर शरीर बना दिया। तो शरीर की चिंता करना नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ क्या होना है वो पहले लिखा हुआ है। अपने को सिर्फ चिंता ये करनी है शरीर भजन के लिए भगवान ने बनाया है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस। तो ये सब लोग याद रखना इन बातों को। हमारा ध्यान भजन पे केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि उससे हम जिस ऊंचाई तक जा सकते हैं वो भोजन से संभव नहीं है। भोजन एक साधन है। भिंड जाना है तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला लो, पर पेट्रोल डलाना जरूरी नहीं था, क्योंकि भिंड जाना जरूरी है इसलिए पेट्रोल डला रहे हैं। बस खड़ी रहे 8 दिन तो काहे को डलाएंगे महाराज। ऐसे ही भोजन करना जरूरी नहीं था, पर भजन करना इसके लिए हम भोजन करते, ऐसा मान के भोजन करो महाराज। तो इसीलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो भजन का संयोग हमें मिला और हम अपने मन के द्वारा भाव तरंगों से उन ऊंचाइयों में जा सकते हैं जो अन्य किसी साधन से संभव नहीं थी। सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में भगवान की कथा यानी भागवत कथा सुना रहे। कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था, क्योंकि लोग उसकी पूजा करने लगे थे। पूजा हो जाए वो कोई चिंता की बात नहीं है, पर पूजा हो के अभिमान हो जाए वो किसी के लिए भी चिंता की बात है महाराज। आपको कोई आदर दे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दे रहा है आदर, कोई सम्मान दे रहा है, क्या समस्या है उसमें। पर किसी ने सम्मान दिया और आपको अभिमान हो गया, वहां से समस्या शुरू होगी महाराज। सम्मान देने में सम्मान लेने में कोई समस्या नहीं है, पर सम्मान हो के अभिमान अगर होने लग जाए वहां से समस्या क्रिएट होती है। जब आदमी का सम्मान होने लगता है तो और सम्मान का अभिमान आने लगता है तो एक सबसे बड़ी समस्या उसके अंदर ये आती है कि ऐसा ना हो यार मेरा सम्मान बंद हो जाए। ये सबसे बड़ी समस्या आती है। इसलिए वो अपने सम्मान की स्थिति को बनाए रखने के लिए दूसरों को ढकता रहता है, किसी को ओपन नहीं होने देता, किसी को आगे नहीं आने देता है, किसी दूसरे का नाम, किसी की कीर्ति को आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसको भय है कि मेरा सम्मान कहीं ना गिर जाए, इसलिए दूसरा मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए। और इसलिए दूसरों को पीछे रखने के लिए उसको बहुत सारे प्रपंच रचना पड़ते हैं, जो आज हम लोग दुनिया में देख रहे हैं। हम लोग अगर सिर्फ अपनी उन्नति चाहते ना तो हम बहुत आगे निकल जाते। हम लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को पीछे धकेलते रहते हैं। खुद को आगे बढ़ाने से ज्यादा ऊर्जा हम दूसरों को पीछे करने में लगा देते हैं। यही बीमारी इंद्र को है। इंद्र के ऊपर भगवान है, पर इंद्र की पूजा करने वालों को इंद्र कभी ये नहीं कहता कि भैया हम तो उनके चाकर हैं, हम तो उनके सेवक हैं, उनने कृपा करके हमें अपना एक सेवा का काम दे रखा है, ये मेरे लिए यही बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए अगर तुम्हें पूजा करना है तो फिर भगवान की करो।
पर यह बात इंद्र कभी कहता नहीं है। भगवान ने सोचा जब तक मैं नहीं था तब तक तो चल रहा था, अब जब मैं आ गया हूं उसके बाद भी इंद्र मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, इसका परिणाम ये होगा कि इंद्र का भी नुकसान है और जो इंद्र के पीछे पीछे चलते रहेंगे उनका भी नुकसान है, क्योंकि देवताओं को इष्ट मानने वाले देवता तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते। जो जिसको इष्ट मानता है, कोई भूतों की पूजा करता है तो भूतों तक ही जाएगा बस, कोई प्रेतों को पूजता है वो प्रेतों तक जाएगा। पित्रान यान्ति पितृवतः देवान्या यान्ति देवाज्यः, जो देवताओं की पूजा करते वो देवलोक तक ही जाते हैं, पितरों की पूजा करते वो पितृलोक तक जाते हैं। भगवान कहते माम कहा यान्ति माम काम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। जब भगवान आ ही गए हैं तो भगवान ये चाहते हैं कि अब तुम उन लोकों में मत जाओ जहां तुम्हें जन्म मरण में ही फंसे रहना है, अब तुम मेरे हो जाओ जिससे तुम इस समस्या से मुक्ति पा जाओ। अब ये कैसे संभव होगा जब तक इंद्र में बनी हुई आस्था लोगों की कम ना हो। जयराम जी की बोलो, तब तक भगवान में आस्था वो कैसे बने। एक को मान बैठे, दूसरे को कैसे स्वीकार कर ले। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची, नंद जी से कह दिया बाबा आपको पता है धर्म क्या कहता है? क्या कहता है? बोले कर्मणः जायते जंतु, कर्मणः विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमम्, कर्मणैवाभिपद्यते कर्मणः जायते जंतु। भगवान समझा रहे हैं ये जीव जगत में अपने कर्मानुसार आता है और कर्म का पोटला बांध के ही चला जाता है, साथ में कर्म भी लेके जाता है। जीव को चाहे सुख मिलता है चाहे दुख मिलता है, चाहे उसका भला होता है बुरा होता है, ये सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। तो जब बाबा पूरी दुनिया कर्म से बंधी हुई है तो फिर इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है। अपन तो कर्म करते जाओ, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। तो जब भगवान ने सबको ले जा करके देवराज की जगह गिरिराज का पूजन करवा दिया, क्योंकि गिरिराज भी तो इंतजार कर ही रहे थे ना यदुराज का। कथा तो आप सबको याद है, जब राम जी पुल बना रहे थे उस समय हनुमान जी महाराज गिरिराज को लेके जा रहे थे रामेश्वरम की तरफ, और उधर से भगवान ने कह दिया कि भैया जो जिस चीज को जहां जहां लेके आ गए वहीं रख दो, इधर का काम पूर्ण हो गया है। हनुमान जी महाराज उस समय गिरिराज को लेके ब्रजभूमि में आ गए थे। भगवान का आदेश हुआ तो गिरिराज को वहीं रख दिया। रख के हनुमान जी चलने लगे तो गिरिराज के आंखों में आंसू भर आए।
जब हनुमान जी तुमने हमें उठाया था ना, तो हमें पूरा भरोसा हो गया था कि अब हमें भगवान जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी ने हाथ लगा दिया है। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी, तुमने ही तो सुग्रीव को राम जी से मिलाया है, और हमें भी बड़ी खुशी हुई थी कि तुम हमें राम जी से मिला दोगे, पर तुम तो हमें बीच में ही छोड़ के चल दिए। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूं, भक्त हूं ना। भगवान ने कह दिया रख दो तो हमने रख दिया। चलो मैं भगवान से पूछता हूं। हनुमान जी ने भगवान से पूछा कि गिरिराज दुखी हो रहे आपसे मिलने के लिए। भगवान ने कहा, हनुमान जी गिरिराज से कह दो। हनुमान जी ने, भक्त ने, मेरे हनुमान ने जिसको अपना हाथ लगा दिया है, वो एक दिन भगवान के हाथ में जरूर पहुंच जाएगा महाराज। कोई भी अच्छा संत, अच्छा भक्त अपनी जिंदगी में अगर हाथ लगा दे, कुछ सहारा दे दे, कुछ भगवान की तरफ चलने का धक्का लगा दे जिंदगी में, किसी प्रभु के प्यारे का सहारा अगर थोड़ा सा लग जाए जिंदगी में, तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं वो मुझ तक जरूर आ जाता है। हनुमान तुम कह दो, आज तो भक्त ने उठाया है तुमको, थोड़ा सा इंतजार करो, एक दिन तुम्हें भगवान भी उठाएंगे। इतना बड़ा आश्वासन गिरिराज को मिला था, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे कब मेरे ऊपर प्रभु की कृपा होगी। हम लोग तो किसी को आश्वासन वचन दे के भूल भी जाते हैं, पर रामम न द्विभाष्यसि, भगवान ने जो कह दिया सो कह दिया। भगवान तो करते ही है महाराज। आज भगवान ने वो अवसर बना दिया गिरिराज के लिए कि जैसे ही पूजन हुआ, नारद जी ने जाकर के इंद्र को कह दिया, तुम भले ही अपने आप को कितना ही बड़ा आदमी मानते रहो, पर अब तो तुम्हारी बेइज्जती गाय चराने वाले भी करने लग गए। बोले मतलब? अरे बोले वो नंद का छोरा गायों के पीछे डंडा लिए घूमता रहता, धूल दूसरित होता रहता है। पता नहीं है तुमको कि न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो क्या इंद्र जी? अरे तुम्हारी पूजा बंद करवा दी उसने। अब मैं आपको शुरू में निवेदन कर रहा था कि जिसको सम्मान की, आदर की आदत पड़ जाती है, उस आदमी का सम्मान जब बंद होता है तो उसको बड़ी झुंझलाहट होती है महाराज। आदत पड़ गई थी। नारद जी जानते थे अच्छा मौका है, गरम लोहे पर चोट होगी तो इसकी आकृति ठीक हो जाएगी। इसलिए नारद जी ने आकर के कहा, और संतों का तो जीवन यही है महाराज, जो किसी माया के दुर्गुण के कारण से भगवान से दूर होते जा रहे हैं, संत उनके जीवन में किसी न किसी रूप में आकर के उनको भगवान के नजदीक ले जाने की कोशिश करते हैं। यही संतों का जीवन है। संतों का जीवन कोई टीका निकलवाना नहीं है। संतों का जीवन लिफाफा झोले में रखना नहीं है। संतों का जीवन माला पहनना और चरणों में किसी को पड़वाना नहीं है। संतों का एक ही जीवन है, जीव को ईश्वर से मिलवाना, बस यही उनका अभियान रहता है। इसी के लिए वो मारे मारे फिरते हैं दुनिया में, और कोई कारण नहीं है। संतों के विचरण के पीछे और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, ये इसलिए विचरण करते हैं जिससे बिछुड़ा हुआ जीव भगवान से मिल जाए।
क्योंकि संतों को पता रहता है ये बेचारा तब तक दुखी रहेगा ही सही, चाहे कितना भी कुछ कर लेगा, लाख कोशिश कर लेगा, पर फिर भी तब तक दुखी रहेगा ही सही जब तक ये भगवान से नहीं जुड़ेगा। ये संतों को बिल्कुल क्लियर माइंड रहता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं रहती है। कोई कुछ भी कर ले महाराज, कितना ही बड़ा बन जाए लौकिक दृष्टि से, पर संतों के दिमाग में कोई शंका नहीं रहती इस बात को लेके कि इतना इसने सांसारिक प्रपंच खड़ा कर लिया है तो अब तो ये सुखी हो ही गया होगा। अरे कैसे सुखी हो जाएगा? इंद्र कहे श्री ब्रह्मा सुखी, इंद्र जैसा देवताओं का राजा भी अपने को सुखी नहीं बताता है, तो इस संसार में कौन सुखी हो जाएगा भैया? इसलिए संत लोग, छोटे से छोटा आदमी आ जाए सामने या दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, सबके सामने भगवान की बात कर देते हैं। नारद जी ने जाके देवराज इंद्र को उकसा दिया। वो जानते थे जिस बीमारी से ग्रस्त है इसका इलाज किस तरह से हो सकता है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करह कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जिम शिशु तन ब्रन होय गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई, जदपि प्रथम दुख पावै रोवै बाल अधीर, व्याध नाश हित जननी गनत नसो शिशु पीर। जानते हैं, संत भी जानते हैं और भगवंत भी जानते हैं इनका इलाज कैसे होगा। दोनों मिलके वही काम कर रहे हैं। जयराम जी की बोलो, चाहे नारद हो और चाहे कृष्ण हो। नारद संत हैं, कृष्ण भगवंत हैं। दोनों मिलके आज इंद्र को वहां ले जाना चाहते हैं जहां से वो अभिमान की बीमारी से मुक्त हो जाए। दोनों मिलके महाराज। जैसे ही कहा, इंद्र को गुस्सा आ गया। अरे वो गाय चराने वाला हमारा सामना कैसे कर लेगा? अभी हम देखते हैं प्रलय काल के बादल जो त्रिलोकी को जलमग्न करके समाप्त कर देते हैं, गुस्से में इंद्र ने उनको छोड़ दिया। उमड़ते घुमड़ते गरजते बरसते ब्रजमंडल पर आ गए। मूसलाधार ऐसी बारिश हो रही, ऐसी मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी जैसे हाथी की सूंड होती है। सब घबरा गए, पर सबका सहारा तो एक ही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इनकी यही तो विशेषता है। हमारे ऊपर संकट आते हैं तो हम इधर उधर भागते हैं, पर भक्त के ऊपर संकट भी आए तो वो कहीं नहीं भागता। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता है, ऐसे ही भक्त भगवान की तरफ भागता है। कहीं भी खेलता होगा, किसी के साथ भी खेलता होगा, कुछ भी कर रहा होगा, पर जैसे ही उसको लगा कि कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चा सीधा माँ की तरफ दौड़ेगा। उसको अपनी माँ पर भरोसा होता है। जिनके बीच में है जो कर रहा उस पर भरोसा नहीं है। है जरूर कुछ लोगों के बीच में खेल रहा है वो बच्चा, कुछ बच्चों के साथ कुछ खेल भी खेल रहा है, पर न तो उन साथियों पर भरोसा है न उस खेल पर भरोसा है। भरोसा भगवान पे है। इसलिए जैसे ही थोड़ा संकट दिखता है, खेल को भी छोड़ देता है, खिलाड़ियों को भी छोड़ देता है, दौड़ के अपनी माँ के पास चला जाता है। बस ऐसे ही जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, कुछ भी खेल खेलता हो संसार का, किसी के साथ भी मिलके खेलता हो, पर जब उसको लगता है कि हमारे लिए यहाँ खतरा है, खेल भी छोड़ देगा, खिलाड़ियों को भी छोड़ देगा, दौड़ के भगवान के पास चला जाएगा। ऐसी जिंदगी होती है भक्तों की। आते हैं ऐसे पड़ाव अपनी जिंदगी में भी। अगर हम हैं प्रभु के प्यारे तो हम भगेंगे, उसी की तरफ भगेंगे महाराज।
जब जब संसार हमें परेशान करेगा तो फिर हम और कहीं संसार की तरफ ही नहीं दौड़ेंगे, फिर हम भगवान की तरफ दौड़ें, ये कथा कह रही है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं संकट आने पर भी जो मेरी तरफ आता है वो भी मेरा भक्त है। किसी चीज की कमी होने पर जो मुझसे याचना करता है वो भी मेरा भक्त है। और ये देख करके कि इतने बड़े बड़े लोग इस ईश्वर के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा भगवान में है क्या, जरा मैं भी तो जानूं, ऐसी जिज्ञासा लेकर के जो मेरी तरफ आते हैं, भगवान कहते वो भी मेरे भक्त हैं। और जो मुझे जान गए हैं वो तो सब तरफ से मेरे ही होके रहते हैं, वो तो मेरे भक्त हैं ही। 4 प्रकार के भक्त भगवान बता रहे हैं। कब कैसी परिस्थिति बने जिंदगी में, जयराम जी की बोलो, कभी कोई संकट आ जाता है तब हम किधर जाएं, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, जीवन में कुछ कमी महसूस होती है, ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं लग रहा है, साधन नहीं हो रहा है, भाव नहीं बन रहा है, ये सब कुछ ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हम किधर दाएं, कहां दौड़े महाराज। अगर इसके लिए भी तुम भगवान की तरफ दौड़ते हो तो भगवान कहते हैं फिर वो मेरा भक्त ही है। जानना है उनको, उन्हीं की तरफ चलो महाराज। उन्हीं की तरफ चलने का मतलब क्या है? कुछ लोग हम लोगों से पूछते हैं भगवान के बारे में, पर ऐसा सोचकर के पूछते हैं कि जरा इनकी परीक्षा तो करूं, इनको कुछ आता है कि नहीं आता। तो फिर इस तरह से आप उस बात को, हो सकता है मुझे पता हो और मैं बता दूं, आप जान जाएं, पर ईश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप उसको नहीं जानना चाहते हैं, आप उनको जानना चाहते हैं जिनसे आप पूछ रहे हैं। जयराम जी की बोलो। इसीलिए कभी भी इस तरह से प्रश्न नहीं करना चाहिए कब किसी से भी महाराज। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र कहता है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ही यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर किसी से पूछना भी है भगवान के बारे में तो इसलिए पूछो कि हमारा कल्याण कैसे होगा महाराज, हमारा भला कैसे होगा। कई लोग ऐसे कुछ भी पूछ देते, ए महाराज श्रवण कुमार के माता पिता का नाम बताओ। हमें तो नहीं आता भैया, तो तुम्हें कुछ नहीं आता। कुछ ऐसे, मैं एक उदाहरण दे रहा था, कुछ इस तरह के प्रश्न करते हैं जो ये जानने के लिए कि ये चीज इनको आती है कि नहीं आती। बस खुद को भी पता है कि श्रवण कुमार के माता पिता का नाम ये है, पर फिर भी उसको पूछ रहे हैं। भैया प्रश्न भी करो तो भक्ति भाव से करो, कुछ तत्व जानने की इच्छा से करो, ईश्वर को जानने की इच्छा से करो। उसको जान भी लोगे कि इसमें क्या है कितना है, तो उससे तुम्हें क्या फायदा होगा। थोड़ा बहुत ईश्वर को अगर थोड़ा सा भी जान जाओगे तो ज्यादा फायदा होगा महाराज। एक आदमी को दुनिया की सारी दौलत उसके नाम कर दो तब भी उसको उतना लाभ नहीं होगा जितना थोड़ा सा ईश्वरीय तत्व का ज्ञान उसको करवा दो, उससे लाभ होगा महाराज।
इसलिए ईश्वर को जानने के लिए प्रश्न करो और जिज्ञासा करो, हाथ जोड़ के करो, माथा टेक के करो, सेवा करके करो, रो रो के करो, गिड़गिड़ा के करो, हाथ जोड़ के करो, ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। तो ब्रजवासियों के जीवन में किसी तरह की परिस्थिति बनती है, जयराम जी की बोलो, वो दौड़ते कृष्ण की तरफ ही है। यही भक्ति की खूबी है महाराज, यही उसकी विशेषता है। भक्त के जीवन में कुछ भी आए, कैसी भी स्थिति आए, पर वो हर स्थिति में अपना ध्यान गोविंद की तरफ ले जाता है। आप सुदामा जी का चरित्र कल सुनेंगे, समय के हिसाब से जैसा बनेगा। सुदामा जी जब भगवान के यहाँ से लौट के आए तो देखते क्या है कि झोपड़ी की जगह गगनचुंबी महल खड़े हैं। सुशीला से पूछा, सुशीला ये झोपड़ी की जगह महल कहां से आ गए? बोले जहां से तुम आ रहे हो वहीं से आए हैं, भगवान ने दिए हैं, ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। सुदामा जी जब ये देखते हैं तो पहले 51 माला करते थे, अब 101 माला करने लगे। जयराम जी की मैं निवेदन ये कर रहा था, भक्त के जीवन में चाहे अभाव आए किसी चीज का, या भक्त के जीवन में किसी चीज का भाव आए, भक्त हर स्थिति में भगवान की तरफ भागता है। इसलिए जैसे ही इंद्र ने पानी गिराना शुरू किया, सब ब्रजवासी दौड़ के भगवान की तरफ गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथं गोकुलं प्रभु, त्रातुर्महसि देवानां कुपिताद भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल भगवान, लगता है देवराज इंद्र हमारे ऊपर गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने ही इतना भयंकर मूसलाधार पानी गिराना शुरू कर दिया है। पर आप तो इस बात को जानते ही हो, हम ऐसे तो अनाथ ही थे, पर जब से तुम मिले हो तब से हम सनाथ हुए हैं। अतः तुम ही हमारे नाथ हो, तो हम इस संकट में जाते भी कहां, इसलिए हम सब दौड़ करके तुम्हारी शरण में आ गए हैं। भगवान का चिंता मत करो, कल ही तो हमने गिरिराज की सेवा करी है और गिरिराज ने हमारे सामने हमारा दिया हुआ सेवा प्रसाद पाया है, उन्होंने हमें धन्य किया है। हमारी सेवा को स्वीकार करके हम सब उन्हीं की शरण में चलेंगे। सब ग्वाल बाल कल तो देखे ही थे कि हाँ गिरिराज ने सबके देखते ही खाया पिया है, तो भरोसा पूरा है कि भगवान कन्हैया कह रहा है कि गिरिराज की शरण में चलो, वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। तो सब प्रसन्न होके उधर चलने लगे। महाराज जा रहे हैं, गा रहे हैं, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन दास भगवान की जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण। मैं तो हरि चरणन चित लाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चित लाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, हो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, हो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान भगवान की। की जय। गोवर्धन तो भगवान के स्वरूप हैं ही, क्योंकि कल भगवान ने ही तो उनमें प्रवेश किया है। हर चीज संसार में जड़ ही है, पर ईश्वर के प्रवेश होने पर ही वह चैतन्य होती है महाराज। हर चीज जड़ है, प्रकृति की बनी हुई है। भगवान खुद ही कह रहे हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेचा, अहंकारम इतियम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सह स्थितः, अहम आदिश्य देवानाम, अहम आदिश्य भूतानाम मध्यानाम अंत एव चा। भगवान कह रहे हैं, बाकी तो सब प्रकृति ही है, सबकी आत्मा तो मैं ही हूं। ये प्रकृति जड़ से चैतन्य तब हो जाती है जब मैं इसमें प्रवेश कर जाता हूं। इस संसार में जो हलचल हो रही है,
लोग कहते भगवान क्या पता है कि नहीं है। अरे भैया, भगवान नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। ये हम सब बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, ये भगवान के कारण हो रहा है। भगवान तो है, पर हमें भगवान को देखना नहीं आया है बस। सत्संग करते करते बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चारण चारण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति शंभुतन विमल विभूषण, मंजुल मंगल मोद। उग्रह विमल बिलोचन ही के, मिटह दोष दुख भव रजनी के। सूजह राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहां जो जय खानिक। जथा स्वंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सैलवन भूतल भूरि निदान। जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, गुरु माने संत माने सत्संग, जब हम सत्संग का आश्रय लेते हैं तो सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन में वो विकास होता है, वो संभावनाएं बन जाती हैं कि हमारी वो आंख खुल जाती है। उग्रह विमल बिलोचन ही के, हमारे हृदय की आंख खुल जाती है। कभी कभी कोई गुस्से में किसी को कहता है इसके हिये की फूट गई है, हिये की फूट गई है इसकी, बाहर की तो खुली है पर फिर भी गलत कर रहा है, इसका मतलब इसके हिये की फूट गई, अंदर की फूट गई है। ये अंदर की जो आंख है ना, इसको गुरु खोलता है महाराज। उग्रह विमल बिलोचन ही के, फायदा क्या होता है? मिटह दोष दुख भव रजनी के। भव रजनी यानी मोह निशा, इसके जो दोष हैं और उन दोषों के कारण जो दुख हैं, दुख का कारण क्या? दोष ही तो है। अगर जिंदगी निर्दोष हो जाए तो कोई दुख नहीं होगा, दुख का कारण कोई दोष ही है। ये गुरु चरण रज है, अमीय मूरी मय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवार, मिटह दोष दुख भव रजनी के। भव रुज परिवार, जिसके कारण से हमें भगवान दिख नहीं रहा है तो सही, छोटे से बच्चे को आप कहो आम रखे हैं, केला रखे हैं, अमरूद रखे हैं, सेव फल रखे हैं, अब वो बच्चा नहीं पहचानता कि इसमें कौन सा फल कौन सा है। आप कहो कि आम उठा लिया, हो सकता है वो अमरूद उठा लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं इसमें आम कौन सा है। आप उंगली करके बताओ इशारे से कि वो आम है, उसको उठा के ले आओ, तो फिर उसको उठा लेगा और उसी दिन से उसको पहचान हो जाएगी इन 4 फलों में आम ये है। ऐसे ही हम संसार में भगवान को पहचान नहीं रहे हैं। भगवान है तो सही, पर जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं तब गुरु कृपा करके संकेत करता है। जैसे वो कोई कहता है कि ये आम है, तो बच्चा फिर उसी को उठा लेता है कि हाँ इनने कह दिया ये आम है, ये लो आम। ऐसे ही गुरु संकेत करता है कृपा करके कि ये गोविंद है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
वो संकेत करता है ज्ञान से, वो ज्ञान से संकेत करता है। और फिर उसका जो अनुयायी होता है, जो अनुगत होता है, जो उस पर भरोसा करने वाला होता है, शिष्य माने भरोसा करने वाला। शिष्य माने ऐसा नहीं कि दीक्षा ले ली और शिष्य बन गए, ऐसा नहीं। शिष्य माने भरोसा करने वाला, मानने वाला, गुरुदेव ने जो कहा उसको स्वीकार करने वाला, उसको शिष्य कहते हैं। तद्विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने निषेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शना। तब जाकर के उसको दिखता है, और जब दिख जाता है तो मैं देखूं जिस ओर सखीरी, फिर सामने मोरे सामरिया। इस संसार में हर चीज जिससे बन रही है ना, वो भगवान ही है। जन्माधस्य तो अन्वय करता, हर चीज उसी से बन रही है। अतः हर चीज